बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती पर दलित महाकुंभ लगाएंगे मंत्री अशोक चौधरी। 26 नवंबर को संविधान दिवस समारोह एवं 14 अप्रैल 2025 को दलित महाकुंभ का होगा भव्य आयोजन। आप देख रहे हैं दार्शनिक भारत लाइव। पटना श्री अशोक चौधरी मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग अपने सरकारी आवास 2 पोलो रोड पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस एवं 14 अप्रैल 2025 को दलित महाकुंभ का पटना में आयोजन किया जाएगा। आगे उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा, इस संविधान दिवस को हम लोग इस 26 नवंबर को बापू सभागार में मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। भीम संसद के कार्यक्रम को और संविधान दिवस को लोगों ने अपने पहले कार्यक्रम में निर्णय किया था। इसको हर साल हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे, तो इस बार हम लोग बापू सभागार में मनाने का हम लोगों ने निर्णय किया। साथ ही साथ बाबा साहब की जयंती के दिन हम लोगों का 14 अप्रैल को बाबा साहब का जिस दिन जयंती है 14 अप्रैल को, उस 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे बिहार के जितने दलित भाई हैं सबका दलित महाकुंभ करने का निर्णय किए। क्योंकि भीम संसद का कार्यक्रम 26 नवंबर को अगर हम लोग करेंगे तो वो संविधान दिवस है, लेकिन जिस तरह से हमने कहा था कि हम भीम संसद हर बार करेंगे, तो इस बार जो दलितों के जो इस प्रदेश में कार्यक्रम हुए हैं और दलितों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम हुए हैं, उन सबको उत्साह के रूप में बनाने के लिए दलित महाकुंभ 14 अप्रैल को हम लोग करेंगे। ये जगह कहाँ होगा, या तो वो गांधी मैदान होगा या फिर जहां हम लोगों ने वेटनरी कॉलेज, ये इसका निर्णय अभी हम लोग सब लोग और भी हमारे जो माननीय मंत्री लोग हैं उन लोगों के साथ बैठ करके हम लोग तय करेंगे। लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग 14 अप्रैल को दलित महाकुंभ के नाम से करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। और भीम संसद में जितने लोग हम लोगों के साथी थे उन सबसे हम लोगों ने बात किया है, चर्चा किया है। तो एक बात दोबारा, क्योंकि हर साल हम लोगों का करने का निर्णय था, तो इसलिए संविधान दिवस को हम लोग थोड़ा छोटे तौर पर कर रहे हैं और बाबा साहब की जयंती को दलित महाकुंभ के रूप में मनाने का हम लोगों ने निर्णय किया। क्योंकि इन 18-19 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नेता नीतीश कुमार ने जिस तरह से जो दबे कुचले लोग हैं उनको उभारने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से जो कार्यक्रम प्रदेश में चलाए हैं, इसलिए हम लोग बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिया, तो हम संविधान दिवस मना रहे हैं। और बाबा साहब की जयंती को, जैसे हमने कहा था पिछली बार भी कि जिस तरह से हम होली और दिवाली मनाते हैं, जिस तरह हम धूमधाम से दशहरा मनाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमें समान जीवन जीने का अधिकार दिया। इसीलिए उस दिन हम सब बिहार के जितने दलित भाई हैं सभी लोग मिल करके दलित महाकुंभ का आयोजन करेंगे और धूमधाम से बाबा साहब की जयंती को मनाने का काम करेंगे। हमारे साथ हमारे अरुण मांझी जी हैं, दास जी हैं, और हमारे दोनों विकास विश्वजीत जी हैं, तालमी मरकज के हमारे अध्यक्ष हैं, बलराम चौधरी जी हैं। सब लोगों ने भीम संसद में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया था। तो ये सब साथी भी आज हमारे साथ हैं कि हम लोग धूमधाम से संविधान दिवस भी मनाएंगे और बड़े तौर पर एक दलित महाकुंभ का हम लोग आयोजन करेंगे बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य। आरोप लगाते रहते हैं संविधान समाप्त करने, इसलिए तो हम लोग कहाँ कोई संविधान दिवस मनाता है। संविधान दिवस तो हम ही लोग मनाते हैं बाबा साहब का। कोई राजनीतिक दल संविधान दिवस कहाँ मनाता है? पिछले साल हम ही लोग संविधान दिवस मनाए। जो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान खत्म हो रहा है, तो संविधान दिवस भी नहीं मनाते हैं। हम ही लोग पिछले साल से, और हमारी पार्टी जो है पिछले साल से और उसके पहले से संविधान दिवस मनाने का काम कर रही है। जिस संविधान के माध्यम से हमें अधिकार मिला उसका हम लोग धूमधाम से उसको मनाने का काम करेंगे। और बाबा साहब जिन्होंने संविधान में हमें अधिकार दिया, उनकी जयंती को हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। आज सब लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे, माननीय नेता को भी आमंत्रित करेंगे, सब लोगों को, जो दलित हितैषी जितने भी हमारे नेता हैं सबको हम लोग आमंत्रित, और खास करके हमारे नेता नीतीश कुमार जी को आमंत्रित करेंगे।
ये देखिए, हम लोगों ने पिछले साल भीम संसद किया था, तो उसी साल हमको निर्णय किया था कि हर साल धूमधाम से लेना चाहिए। इस साल बाबा साहब की जयंती है, जो संविधान बाबा साहब की जयंती को ज्यादा धूमधाम से मनाने का निर्णय हुआ है, और हर साल संविधान दिवस को भी मनाने का निर्णय। तो हम दो बहुत बड़ा कार्यक्रम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, इसलिए संविधान दिवस को बापू सभागार में और अ, दलित महाकुंभ को, जो बाबा साहब की जयंती है, उस दिन को हम लोग, या तो सब जैसा निर्णय होगा, सभी लोगों से राय विचार, या तो गांधी मैदान या फिर वेटनरी में, हम लोग दोनों जगहों में इस मैदान में करेंगे। हाँ हाँ, पूरी पूरी टीम यात्रा पर निकलेगी, सभी अनुमंडलों में हम लोग शिरकत करेंगे, सभी जिलों में, बड़े बड़े जिले हैं, सभी जिलों में कोशिश होगा, अनुमंडल में होगा, प्रमंडल में हम लोग मीटिंग करेंगे दलित महाकुंभ के लिए। देखिए, ये सब बिना सिर पांव के सवाल का जवाब नहीं है। ट्वीट, अभी ट्वीट के राजा हैं वो, जो दिल्ली, कलकत्ता, बंबई कहीं भी रहते हैं, ट्वीट करते हैं। उसका कितना जवाब दिया जाए उनके ट्वीट का? जो लोग, नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का काम बोलता है, नीतीश कुमार नहीं बोलते हैं, तेजस्वी जी का सिर्फ ट्वीट बोलता है, दोनों में फर्क है। और शुभकामना है उनको। ये रतन टाटा जी देश की बड़े मतलब किसी पुरस्कार, किसी विभूषण से रतन टाटा मानवीय रूप से एक बड़ा व्यक्तित्व थे, देश की एक बड़ी क्षति हुई। लेकिन जो जीवन में पैदा होता है उसको जाना होता है। तो हम समझते हैं कि रतन टाटा के लिए पूरा देश मर्माहित है। कोई जाति, धर्म, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक क्षेत्र के लोग, सभी लोग मर्माहत हैं। इसीलिए रतन टाटा के लिए हम समझते हैं कि भारत कोई भी, सभी रत्न से ऊपर है रतन टाटा। प्रस्तावित प्रमुख कार्य करने से आप किस तरह का मैसेज देना दलित एकता और दलितों के हितों की रक्षा करने वाला राजनीतिक दल ही भविष्य में देश पर राज करेगा, क्योंकि जातीय गणना के बाद लगभग 19% आबादी दलितों की इस प्रदेश में है। तो एकजुट रहना, ऐसे राजनीतिक दल के साथ रहना जो उनके हितों की रक्षा करता है, ऐसे नेता के साथ रहना जो भविष्य में उनके आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतति को जो आगे बढ़ाना चाहता है, राजनीतिक रूप से सबल करना चाहता है, उनके साथ एकजुट होकर राजनीतिक निर्णय करना। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक लोग अपने समूह को एकजुट रखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनकी ताकत, राजनीतिक ताकत बनी रहे। लंबे समय से सभी दलों ने, सभी लोगों ने अपना किया है, और दलितों पर अभी इधर बहुत से निर्णय, जो दलितों के निर्णय हुए हैं, राजनीतिक निर्णय, सामाजिक निर्णय, उस पर कहीं ना कहीं कुछ लोग हमेशा कुछ ना कुछ पटाक्षेप करते रहते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ये सबसे निचले पायदान के लोग हों, हजारों वर्ष तक इनके साथ छुआछूत हुआ है, और बाबा साहब ने संविधान में अधिकार देकर इनको बराबरी का लाया। मतलब आजादी के बाद संविधान का जब निर्माण हुआ, उसमें उनको बराबरी का अधिकार दिया गया। उसके बाद दलित समान रूप से जीने लगे। अदरवाइज दलित के साथ छुआछूत, दलित कितनी प्रताड़ना हुई है, उसका इतिहास एक लंबा चौड़ा इतिहास। इसीलिए सबसे निचले पायदान पे ये लोग हैं, और इनको एकजुट करना, इनके लिए नीतियां बनवाना सरकार से, इनके लिए पॉलिसी बनाना, जिससे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आने वाली संतति जो है, आने वाली पीढ़ी जो है, वो सबल रहे, उसके लिए एकजुट रहना खराब सी बात नहीं। ये प्रधानमंत्री जी का एक होलिस्टिक बयान, बट उस होलिस्टिक बयान के अंदर हमारा दलितों के लिए, अति पिछड़ों का, महिलाओं का एक ग्रुप है जो हमेशा अपनी लड़ाई लड़ते रहेगा। पंचायत जो काफी लोग
नहीं, अब देखिए मुसलमानों में भी जो हमारे पिछड़े मुसलमान हैं, अगर आप सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को देखिएगा तो जो पिछड़े मुसलमान हैं उनकी स्थिति और ज्यादा खराब है। तो उनके लिए और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सरकार में लोग रहते हैं उनकी तो सबसे मुख्य उनका है पॉलिसी बनाना। पॉलिसी में जो लोग पीछे पड़े हुए हैं, हम बार बार जातीय गणना की बात क्यों करते हैं? हम जातीय गणना की बात इसलिए करते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह, कर्पूरी ठाकुर और पेरियार सब लोगों ने कहा जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो आज जो लोग सब्जी बेच रहे हैं, जो लोग भीख मांग रहे हैं, जो लोग, उनको जानना जरूरी है ना कि आखिर में ये कौन लोग हैं, और उनके लिए योजनाओं का निर्माण करना, उनको मुख्यधारा में लाना।